दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पीको मशीन है, ये मतलब अभी तक तो हम इससे पहले चला रहे थे तो ठीक चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, हमने एक दो तीन दिन के लिए मतलब हमने इसको रख दिया, क्योंकि हम ज़्यादा हमें यूज करना है नहीं, तो हमने रख दिया उसको पावदान से उतार के और रखी रही। ये 2-3 दिन 3 दिन रखी रही शायद। और उसके बाद हुआ क्या, ये पीको मशीन फ्री जितनी चल रही थी ये बिल्कुल ही जाम हो गई, बिल्कुल ही रखे रखे अपने आप ही जाम हो गई। अब मुझे लगा शायद कोई धागा वागा फंसा हो तभी जाम हो, तो लेकिन देखा हमने धागा वागा तो कहीं फंसा नहीं है। फिर हमने क्या करा, हम पावदान से तो बिल्कुल भी चल ही नहीं रही थी, फिर हमने पूरे में ऑयल डाला। ओके, ऑयल डाला, फिर उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑयल ऑयल तो था लेकिन जो है कुछ ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ा, जाम रही। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती हैं। सिलाई जो मशीन होती है वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और ये पीको वाली में तो ज़्यादा ही आती है कुछ। ये पट्टे वाली जो पीको वाली होती है इसमें, क्योंकि इसके पट्टे में हम ऑयल वगैरह डालते नहीं हैं, ऑयल डालेंगे तो वो चिकना हो जाएगा और ये पट्टे से जाम हो जाती है मशीन अगर रखी रही तो। हाँ, बाद में धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये नई है अभी, अब बाद में धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा, फिर ये जाम नहीं होगी। तो अब पता नहीं कहाँ से जाम है, बिल्कुल हार्ड थी। तो हमने क्या काम करा, पावदान से इसको चलाया भी। देखिए मैं पावदान से चला के दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हम पावदान से भी आपको चला के दिखाएंगे। तो ये मतलब पावदान से भी नहीं चल रही थी, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा भारी थी, भारी की वजह से क्या है बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। फिर हमने इसको आखिर में मैंने सोचा कि अब ये पावदान से भी फ्री नहीं होगी, क्योंकि फ्री करने के लिए आपको अगर नई मशीन है तो उसको ज़्यादा चलाना होता है और तेज़ चलाना होता है। अगर आप हल्के हल्के बिल्कुल चलाएंगे तब भी वो फ्री नहीं होगी, उसको बहुत फास्ट चलाएंगे और ज़्यादा देर तक चलाएंगे और लगभग तो जो है वो फ्री होगी। तो ऐसे में पावदान से ये होता ही नहीं, क्योंकि पावदान से मशीन बिल्कुल चल ही नहीं रही, तो हमने इसमें मोटर लगानी पड़ी पीछे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मोटर लगाई, अब उसके बाद हम मोटर से कुछ दिन इसको चलाएंगे और ऑयल डालेंगे डेली, तो ये मतलब सही चलने लगेगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग नई मशीन लाते हैं तो क्या होता है कि उनको ये प्रॉब्लम आती है कि नई मशीन है उनकी बहुत ज़्यादा भारी चलती है। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि पैर भर जाते हैं, भारी चलती है। अब अगर मान लिया घर में आप मशीन ला रहे हैं घर के यूज के लिए, बड़ी मशीन ली या छोटी ली जो भी ली, तो उसमें क्या होता है कि अगर घर के यूज के लिए लेंगे तो आप इतनी ज़्यादा नहीं चला पाते हैं उसको मशीन को, कि जो है आपके लिए मतलब वो फ्री जल्दी हो जाए। तो देखिए मशीन फ्री करने के लिए आपको लगभग रेगुलर एक महीने तक, आपको 1.5-2 महीने तक आपको रेगुलर काम करना होगा, लगभग 3-4 घंटे मशीन पे करेंगे और ऑयल डाल के, तो जो है वो फ्री हो जाती है धीरे धीरे। अगर आपकी भारी मशीन है तो कुछ मशीनें भारी होती हैं, कुछ जो हैं वो फ्री होती हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो थोड़ी सी भारी होती है उनको फ्री करने में इस तरीके से टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आपने अगर इतना ज़्यादा खर्चा किया है मशीन लेने में, तो आपको एक मोटर ज़रूर उसके साथ में लेना चाहिए। भले ही आप उसको मोटर को ना चलाएँ, यूज ना करें, लेकिन मशीन में लगा लें, कभी कदार काम के लिए आता है वो। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं मोटर लेंगे तो लाइट वगैरह खर्च होगी, तो देखिए थोड़ी देर अगर आप मोटर चलाएंगे तो उसमें लाइट नहीं खर्च होगी, मतलब इतनी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपकी मशीन भारी चलती है तो आपको क्या करना है, पावदान से आप चला रहे हैं और आपसे वो नहीं चल रही है, तो आपको लगभग जो है मोटर से पहले पूरे में ऑयल डालें और उसके बाद फिर जो है मोटर से आपको चलाना है डेली। लगभग जो है 10-15 मिनट आपको उसको 20 मिनट चलाएं मोटर से, मतलब थोड़ी देर चलाई, आधा मिनट, फिर रोक दी और फिर थोड़ी देर में चलाई, फिर रोक दी। जब देखा आपने खचखचाने की आवाज़ आने लगी है, मतलब जो है शटल वगैरह से तेल सूख गया है, क्योंकि मोटर से चलाएंगे तो जल्दी तेल सूख जाता है, निकल जाता है, तो आपको दोबारा से तेल डालना है, फिर से आपको चलाना है। रेगुलर जब आप करेंगे ऐसा, लगभग आप 5-6 दिन आप करेंगे रेगुलर, तो आपकी मशीन ऑटोमेटिक ही फ्री हो जाएगी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ भी करे। और मशीन में कोई कमी नहीं होती है जो कि आप खोल के उसको सही करवाएंगे या फिर सही करेंगे। ओके, तो क्योंकि पुर्जे बंधे होते हैं, रखे रखे जाम हो जाते हैं, तभी उसी वजह से भारी हो जाती है। जब पुर्जे जो थोड़े से कटते हैं हल्के से और जो है उनको जगह थोड़ी सी जगह मिलती है चलने के लिए, तो उसके बाद वो फ्री हो जाती है अपने आप ही मशीन। तो अब देखिए मैं आपको सबसे पहले पावदान से चला के दिखाता हूँ। हम इतनी चला चुके हैं, मतलब मोटर से अभी हमने चलाई है काफ़ी देर तक, उसके बाद आपको दिखाएंगे अभी भी पावदान से नहीं चल रही है मशीन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब हम इसको चलाते हैं, ये देखिए मतलब नहीं चल रही बिल्कुल भी, पावदान तो चल रहा हमारा
टपक रहा है और पहले की तरह, और ये मशीन नहीं चल रही। अब ये थोड़ी थोड़ी देखिए चली, लेकिन अभी भी ये जाम है। लेकिन ये समझ लीजिए 50% लूज हो गई, उसके बाद ये प्रॉब्लम है। अब बेल्ट जैसे कि हम इसके ऊपर इस तरीके से ऊपर चढ़ा के चलाते हैं। अब देखिए जब बेल्ट हमने इसके ऊपर चढ़ाई तो ये चल रही है। अब मतलब फिर से फ्री हो गई, पट्टे की वजह से ये जाम हो जाती है। अब मैं मोटर से आपको दिखाता हूँ। ये तो देखिए अब ये मशीन जो है वो फ्री हो जाएगा। अब हम डेली इसको मोटर से चलाएंगे 3-4 दिन, ये बिल्कुल ही फ्री काम करेगी। उसके बाद अब देखिए ये पीको वाली मशीन थी, ये पैर से हो ही नहीं पाती, तभी हमने इसमें मोटर लगाया। और ऐसे ही बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो आप मोटर का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।